दुल्लापुर नोनेर कलश यात्रा के साथ में श्रीमद् भागवत का हुआ शुभारंभ। मैनपुरी क्षेत्र के गांव दुल्लापुर प्राचीन काली देवी मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। श्रद्धा और भक्ति से श्रद्धालु झूमते नाचते गाते भारी संख्या में नजर आए। धन्नाहर गंग नहर से जल भरकर शुरू हुई कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए काली माता मंदिर में पहुंचे। कथावाचक पंडित सागरदास महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को उद्देश्य और दिशा प्रदान करने वाली दिव्य ज्ञान गंगा है। भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य के विकार दूर होते हैं। कलश यात्रा में शामिल हुए आयोजनकर्ता योगेंद्र सिंह चौहान, विमल चौहान, रविंद्र सिंह चौहान, उपमा चौहान, अमित चौहान, निशा चौहान, विनीत चौहान, सुमित चौहान, कुंवर विवेक प्रताप सिंह आदि सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। संवाददाता विवेक सिंह की खास रिपोर्ट। और क्या नाम है? योगेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, आपने गाँव में कथा भागवत का आयोजन कराया। जी हाँ, क्या नाम है? हम ये अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आए और भागवत का रस अपना ग्रहण करें। लोगों को भागवत सुनना बहुत जरूरी होता है, सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है। पहली बार भागवत का इतना विशाल आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें क्या, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है, इसलिए हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं। आयोजित कराने वाले मेरा बच्चा अमित चौहान है, वो ही मेन भूमिका वही कर रहा है जो कुछ है। आपका नाम बताइए। हमारा नाम योगेंद्र सिंह चौहान। मेरा नाम विवेक सिंह कुशवाहा है। आज ग्राम दुल्लापुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें अमित चौहान के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है। ये प्रथम बार है ग्राम दुल्लापुर में इतना बड़ा कोई आयोजन कर रहा है। आज का युवा जो है नशे की ओर जा रहा है, तो मैं चाहूँगा सभी युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि आप लोग सनातन की तरफ जुड़ें, अपने माँ बाप की सेवा करें। जैसे ये मेरा भाई, आज तक कभी किसी ने इतना बड़ा आयोजन नहीं कराया दुल्लापुर में, प्रथम बार में इन्होंने अमित चौहान के द्वारा किया जा रहा है। उनके फादर से भी आपकी बात ही हुई थी, योगेंद्र सिंह चौहान से। ठीक है, महाराज जी आए हुए हैं, सभी को अपना संदेश दे रहे हैं। एक कहते ना कड़ी में कड़ी जोड़ रहे हैं। तो हमारा युवाओं से एक ही है कि हर तरीके से दूर रहे नशे से, अपना अच्छा काम करें, अपना समय काम में दें। सबसे बड़ी बात आज के टाइम में एक ही बात देखने हमारे कि गांव में सभी, चाहे वो आधी रोटी खा रहा हो, चाहे भूखा पेट सो रहा हो, पानी पीते, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेज रहा है। ये शहर में बहुत है। तो मैं उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि जीवन में अगर पुण्य लेना है तो उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लोग कथा सुनने आ रहे हैं अक्सर गर्मी, और लोगों के लिए बैठने के लिए या गर्मी की लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे कूलर की व्यवस्था है, बराबर पानी, ठंडा पानी दिया जा रहा है, शरबत की व्यवस्था है, रुआबजा जो कहते हैं ना अपन, नींबू पानी है, वो पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और गर्मी से बचने के लिए अपन ने जो है वाटर प्रूफिंग का जो है यहाँ पे ऊपर से शेड बनवाया है। मैं सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा, यहाँ की आपके चैनल जहाँ तक है वहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस आयोजन में अपना भागीदारी का हिस्सा बने। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, क्षेत्रवासियों से, श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहिए? अधिक से अधिक संख्या में आप सभी क्षेत्रवासी आवें और कथा को श्रवण करें, क्योंकि भागवत जी की कथा एक ऐसी कथा है। भागवत जी की कथा क्या, जो भी पुराण की कथा है, मन की व्यथा को मिटाने वाली भगवान की कथा होती है। क्योंकि धन से सब कुछ संभव है, लेकिन मन की व्यथा नहीं मिटाई जा सकती। उसके लिए तो भगवान की कथा ही श्रवण करनी चाहिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कथा के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, समाज सदमार्ग पर चले, इसके लिए कथाओं का आयोजन। क्योंकि हम लोग कथाओं में भी कहते हैं, कथा तो बस एक बहाना है, हमें बस समाज को जगाना है, समाज सदमार्ग पर चले, समाज हमारा संस्कारी हो, इसके लिए इन कथाओं का आयोजन होता है। सनातन धर्म के लिए लोग जो कथा करते हैं, भागवत करते हैं, उस पर क्या ध्यान है? कथा आयोजन बहुत आवश्यक है, तो समाज को सुधार पर लाने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। आजकल शिक्षा तो बहुत ज्यादा बढ़ी, हमें नहीं लगता शिक्षा की कोई कमी है। शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए काम नहीं हो रहा, माने संस्कारों के लिए कार्य नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि संस्कारों के लिए कथा में देखो, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। माने बड़े बड़े दुनिया में कॉन्वेंट स्कूल हैं,
डॉक्टर बनाने की यूनिवर्सिटी है, मास्टर बनाने की यूनिवर्सिटी है, वैज्ञानिक बनाने की है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य केवल कथा में ही बनाया जा सकता है। यहाँ सब कुछ प्राप्त होगा, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, तो इसके लिए कथाओं में आना ही पड़ेगा। आज का युवा जो है नशे की ओर जा रहा है, जी। जैसे वो भाग युवाओं को चाहिए कि वयोवृद्ध का संग करें। सबसे पहले जो आज आवश्यक है, हमें लगता है कि सबसे बड़ी जो कमी हुई वो ये हुई कि जब से बच्चों के हाथ में मोबाइल आया, बच्चों ने परिवार के लोगों के साथ में, समाज के लोगों के साथ में, वयोवृद्धों के साथ में बैठना बंद कर दिया और मनमुखी आचरण करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से केवल नशा ही नहीं, अन्य भी विकार बढ़ी समाज में। बात समाज के युवाओं को फिर से चाहिए कि थोड़ा सा मोबाइल का प्रयोग कम करके हम लोग वयोवृद्धों का संग करें, परिवारिक जनों के साथ में बैठे। आजकल चूंकि यही समस्या सबसे ज्यादा बड़ी, आज घर के माता पिता परेशान है, क्यों बोले हमारे बच्चे हमारे पास बैठना नहीं चाहते, समाज में वो बैठना नहीं चाहते। वो भी समय था जब हम लोग माता पिता के साथ बैठते थे, पारिवारिक स्वजनों के साथ बैठते थे, समाज के लोगों के साथ बैठते थे। तो यही निवेदन करना चाहते सभी को, आज जितने भी युवा हैं वयोवृद्धों के पास में बैठना ही चाहिए।